हाईवे तथा टोल प्लाजा से संबंधित नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो कैसे हो दोस्तों, आज मैं PT8 कैमरे की अनबॉक्सिंग करूंगा और यह है ब्राह्मा कंपनी का, जिस पर लिखा मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, मेड इन इंडिया, पर है नहीं, यह है चाइना, प्योर चाइना है। जो हिकविजन कंपनी थी जो CCTV कैमरे बनाती थी ना, उसी का नामकरण होकर अब ब्राह्मा हो गया, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि भाई साहब अगर आपको इंडिया में कोई व्यापार करना है तो इंडिया में प्लांट लगाइए, इंडिया का नाम भी दीजिए, हर जगह मेड इन चाइना, ताकि भारत के लोगों को भी रोजगार मिले। और जितने भी हमारे नेशनल हाईवे बन रहे हैं सभी से ये बोला गया है वेंडर कंपनियों से कि भाई फोकस करिए मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट को। तो अभी क्या है कि हिकविजन कंपनी है, पर इसका नाम बदल के रख दिया ब्राह्मा, मतलब इंडिया में ब्राह्मा रख दिया, बाहर तो अभी भी हिकविजन नाम से ही जानते हैं लोग। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ, इसकी पॉलीथीन वगैरह हटाता हूँ। सबसे पहले इस स्टैंड को हटा देता हूँ और इस स्टैंड को हटाने के बाद अब मैं खोलता हूँ इसका ढक्कन और इसमें सोख्ता निकल रहे हैं और सोख्ता को भी हटा देता हूँ। और अब निकला है पावर एडाप्टर। ये पावर सप्लाई है जो कि आउटपुट देती है 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट DC का आउटपुट देती है और इसमें जो करंट है वो 230 का जाता है। इसके साथ है कुछ केबल ग्लैंड जो कि हम यूज करेंगे और कुछ टैप वगैरह छोटा मोटा ऐसा ही है। और इसके बाद एक और सोखता है, इसको हटा देता हूँ। और अब जो है वो हमारा कैमरा निकलने की बारी आ गई है और इसको मैं निकाल लेता हूँ। काफ़ी भारी है कैमरा, जब 5-7 किलो के आसपास का लगभग होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसका घूंघट जो है वो हटाऊँगा, जो इसने पॉलीथीन ओढ़ रखी है उसको हटाऊँगा। और इसको हटाने के बाद यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है, मॉडल नंबर देख सकते हो आप कौन सा मॉडल है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसके ऊपर जो पॉलीथीन वगैरह लगी हैं इसको हटाना है, क्योंकि अगर हम लेंस के ऊपर ये पन्नी नहीं हटाएंगे तो कैमरा क्या है धुंधला दिखेगा। तो ध्यान रखना जब भी आप कैमरा लगाओ तो जितनी भी टेप या पॉलीथीन लगे सब हटा दो। फिर है ये टेप, इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि अगर नहीं हटाया तो ये मूवमेंट नहीं करेगा। आपको पता ही होगा PT8 360 घूमता है, मतलब 360 डिग्री पर घूमता है, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ। तो अगर टेप लगाए तो उसको हटा दीजिए तो ये घूमने लगेगा, ठीक है। और इसके साथ अब मैं आपको बताता हूँ, ये स्टैंड है और स्टैंड से कैसे वायर निकालते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो ये जो मोखला है इसका गोल गोल, इसमें से वायर घुसेगा। ये जो स्टैंड है इसके मोखले में यहाँ से वायर घुसेगा और ये जो है जहाँ से ये नट लगा है अभी खुल नहीं रहा है, यहाँ से हट जाएगी, प्लेट हट जाएगी। तो यहाँ से हम वायर को निकाल के एक कनेक्शन करेंगे, बाद में फिर इसके अंदर ही डाल देंगे, ठीक है। तो अब मैं PT8 के कनेक्शन करने जा रहा हूँ। तो कैसे कनेक्शन होंगे बता दूँ। ये है मेरे पास पावर सप्लाई या पावर एडाप्टर भी कह सकते हो, जिस पे लिखा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कैमरे से, 24 वोल्ट आउटपुट है। अंधेरे की वजह से हो सकता है आप ना देख पाओ, पर आप जब काम करोगे तब तो दिखाई दे ही जाएगा। इसमें लिखा है इनपुट 220 से 240 वोल्ट से चाहिए और आउटपुट 24 वोल्ट देगा ये। अब क्या है, इसको मैं अभी रख देता हूँ और फिर इसके बाद मैं करता हूँ वायरिंग। और पहले मैं क्या करता हूँ, मल्टीमीटर से टेस्ट करता हूँ कि इसमें कितना करंट आ रहा है। तो मेरे पास 2 तार है, मुझे नहीं पता इसमें नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव वाला कौन सा है। तो मैं काम करता हूँ, इसको टेस्ट करने के लिए कैमरे को रखता हूँ एक साइड और अब मैं मल्टीमीटर की मदद से इसको चेक करता हूँ। तो मल्टीमीटर में रखना है मुझे, मैं रखता हूँ, इसको करता हूँ 200 वोल्ट पे ले जाता हूँ, सेट किया है मैंने 200 वोल्ट पे। और लाल वाले में 1 लगाता हूँ, काले वाले में 1 लगाता हूँ। तो इसमें मुझे मिल रहा है 26 वोल्ट का करंट मिल रहा है, 26 वोल्ट करंट आ रहा है भाई साहब इसमें। कोई बात नहीं, 24 से 26 27 तक सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने भेजा है एडाप्टर, तो इसमें तो हमने तो कहीं से ख़रीदा नहीं, तो काम करना चाहिए 26 वोल्ट। लेकिन इसमें माइनस और प्लस कहीं नहीं दिखा मुझे, मतलब कहीं करंट माइनस में नहीं दिखा। इसका मतलब ये है इसमें पॉजिटिव हो या नेगेटिव, चाहे कैसा भी वायर हम किधर भी लगा दें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम चाहे कहीं कोई सा भी वायर लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये पावर कनेक्टर उठा लेता हूँ कैमरे में जो दिया गया है। इसमें 3 वायर हैं, एक होता है काला जो कि नेगेटिव, दूसरा है पीला ग्रीन टाइप का जो कि होगा अर्थिंग के लिए, जब अर्थिंग डालेंगे तो उसके लिए। जिस तरीके से घूमता है जब हम पावर देते हैं ना, पावर पहुंचते ही कुछ 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का टाइम लगता है और उसके बाद फिर ये इस तरह से अपने आप मूवमेंट करता है अगर जब हम इसमें पावर देंगे। और जब ये घूमने लगे तो समझ जाओ कि हाँ आपका PT8 कैमरा सही है। लेकिन यदि आपका
आप पावर दे रहे हो फिर भी नहीं घूम रहा है, तो इसका मतलब PD8 कैमरे में कुछ खराबी है। और ये थोड़ा साउंड प्ले करता है तो बजर टाइप की आवाज़ आती है। अभी ये तैयार है, अब इसमें हम नेटवर्क कनेक्टिविटी देते हैं इसको। PD8 कैमरे पे ज़रूरी नहीं कि आप पावर ही दो, कुछ PD8 कैमरे ऐसे होते हैं जो PoE सपोर्ट होते हैं। अभी जैसे मेरे पास PoE सपोर्ट वाला PD8 कैमरा है, तो इसमें मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें पावर ही दूँ। अगर मैं इसमें डायरेक्ट नेटवर्क केबल लगा दूँ PoE स्विच से तो भी ये कैमरा चालू होगा। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने नेटवर्क केबल सिर्फ लगाई है जो कि PoE स्विच से आई है, और ये सारी वायर को मैंने छोड़ दिया है। अब आप इसमें अगर आप पढ़ना चाहो तो इसमें देख भी सकते हो। जैसे ये वाली वायर है, इसमें लिखा हुआ है ऑडियो इन आउट के लिए, अगर आपको आवाज़ सुननी है तो ये वाली वायर का यूज़ होता है। और यहाँ पे भी कुछ वायर दे रखी है अलार्म वगैरह के लिए। बाकी हमारा जो मेन काम है वो दो ही चीज़ पे चलता है, एक तो ये पावर देने के लिए और दूसरा ये लैन नेटवर्क। इन दो पे ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यही आपको करना होगा। बाकी यहाँ पे मैंने PoE जो स्विच है मेरा, वहाँ से मैंने ये केबल लगवा रखी है, नेटवर्क केबल। और ये जो मेरा PoE स्विच है लगा हुआ है। और PoE स्विच जो होता है वो क्या होता है, कैसे पता करेंगे, तो आपका जो भी स्विच होगा उस पर लिखा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो वाइट कलर की केबल है उसके बगल में लिखा हुआ है PoE। तो ये मेरा जो स्विच है वो PoE स्विच है, और यहाँ पे ये जो केबल है वो देखो चल रही है। अभी देखो ये मैंने जैसे ही लगाया तो 1 मिनट तक का टाइम लगता है। 1 मिनट का टाइम लगते ही ये कैमरा हमारा जो है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, जैसे हम केबल सेट करेंगे वैसे ही। तो ये देखो हमारे घूम रहा है, जबकि यहाँ पे मैंने इसमें कोई भी पावर नहीं दी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैन केबल लगी है, उसके बाद भी ये चल रहा है क्योंकि ये PoE सपोर्ट कैमरा है, PoE नेटवर्क से मैंने लगा रखा है। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, और जो हिकविजन के कैमरे होते हैं या प्रामा जो इस टाइम इसका नाम आ रहा है, उसके जो कैमरे होते हैं उसमें जो डिफ़ॉल्ट IP होती है 192.168.1.64। ऐसे ही हर एक कैमरा जो भी ब्रांड है हमारे देश में जितने भी चल रहे हैं, सबकी एक डिफ़ॉल्ट IP होती है। तो मैं अगर पिंग करके देखता हूँ, अभी मैंने क्या किया है, एक लैन केबल को अपने सीधे PD8 कैमरे में लगा रखा है और दूसरा मैंने अपने लैपटॉप के उसमें लगा रखी है लैन पोर्ट में। अब यहाँ पे मैं पिंग करके देखता हूँ, कैमरा मेरा चल रहा है लेकिन पिंग नहीं आ रहा, क्योंकि एक बार मुझे अपनी IP एड्रेस देखनी पड़ेगी सिस्टम की क्या है। तो मैं यहाँ पे अपने सिस्टम का IP एड्रेस देखता हूँ, IP कॉन्फ़िग। तो मेरे सिस्टम में जो IP एड्रेस है वो 10.253 वाले नेटवर्क की है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, कैमरे को एक्सेस करने के लिए कैमरे में जो सीरीज होगी, डिफ़ॉल्ट IP होगी, उस सीरीज में मुझे अपने सिस्टम में IP एड्रेस डालना पड़ेगा। चलो कैसे डालते हैं वो दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल पैनल में गया मैं, यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसको खोलेंगे और यहाँ पे चेंज एडवांस सेटिंग, सॉरी गलत आ गया, मैं एडाप्टर सेटिंग में गया। यहाँ पे जाने के बाद ये हमारा ईथरनेट कनेक्टेड है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, IP वर्जन 4 पे क्लिक, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 10.253 ये मेरे सिस्टम में IP पड़ी हुई है। चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको 10 की जगह 1 करके उस नेटवर्क पहुँच सकता हूँ, या फिर यहाँ पे IP अपने सिस्टम में ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 192.168.1.99। तो जो PD8 की डिफ़ॉल्ट IP होती है, मैं उस नेटवर्क के रेंज की मैंने अपने सिस्टम में दूसरी एक IP और डाल ली है। अब देखता हूँ क्या पिंग हो रहा है। यहाँ पे मैं डालता हूँ, ये देखिए आ गया, पिंग आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ब्राउज़र खोलना होगा। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को खोल लेता हूँ और यहाँ पे जो PD8 कैमरे की डिफ़ॉल्ट IP है उसको मैं टाइप करूँगा। तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है, तो पहली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपको जो भी डालना है वो डाल लीजिए। मैं भी डाल लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल के ओके कर लिया। आपको जो पसंद है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, जो भी आपको लगता है वो आप इसमें भर सकते हो। तो मैं जिस कंपनी में भी काम कर रहा हूँ उसका डाल देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, बस याद रखना है जब फॉरगेट करोगे आप तब। इसको करूँगा मैं ओके।
ओके, ये प्लगइन मांग रहा है इंस्टॉलेशन के लिए। प्लगइन को मैं करूँगा इंस्टॉल। ठीक है, ये मेरा इंस्टॉल हो गया है। इसको करूँगा यस, और इंस्टॉल करते टाइम इसको करना होगा क्लोज, और फिनिश करूँगा। अब देखता हूँ अब आया क्या। इसको करूँगा नीचे अलाउ, ताकि जो मेरा कैमरे का व्यू है वो आ जाए। यहाँ पे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही पासवर्ड बना लिया था, वो यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये कैमरा आ गया मेरा। अब इसमें ये तो आप देख रहे हो ना, PT8 अकेला एक ऐसा कैमरा होता है जो चारों तरफ घूम सकता है। इसको हम मूवमेंट करा सकते हैं। देखो यहाँ से करेंगे तो ये घूम रहा है, ये देखो जहाँ पे हमने लगा रखा है वहाँ पे ये देख सकता है। ये 360 एंगल पे घूम जाता है कैमरा। ये देखो इस तरह से घूमेगा। चलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे टाइम सेट करना होगा इसके लिए। टाइम सेट करने के लिए यहाँ पे टाइम डेट सेटिंग में जाना है, और मैं सिस्टम के साथ अपने लैपटॉप के साथ इसका टाइम डालना चाहता हूँ, और इसको करूँगा सेव। ये हो गया मेरा टाइम सेट हो गया। इसके बाद इसमें हमें नाम भी डालना होता है, जो आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार डाल सकते हो। मैं इसमें नाम डालता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे है। यहाँ पे जाना होगा सबसे पहले इमेज, उसके बाद जाना पड़ेगा OHD सेटिंग। OHD सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले नेम यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं PTZ RHS PTZ1, कुछ इस तरीके से मैंने डाल दिया। इसको कर दूंगा मैं सेव। अब यहाँ पे ये जो है रेड कलर का जो आ रहा है यहाँ पे शो होगा, इसको करूँगा सेव। उसके बाद यहाँ डालना है फिर IP कॉन्फ़िगरेशन के लिए नेटवर्क में। नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ पे डालनी है जो भी आपको IP डालनी है, वो यहाँ से डल जाएगी नेटवर्क में, बेसिक सेटिंग के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे गेटवे डाल सकते हो आप, तो मैं गेटवे को हाल फिलहाल हटा देता हूँ और सिर्फ IP एड्रेस को रखता हूँ। IP एड्रेस डाल दिया मैंने अपनी 10 की सीरीज़, क्योंकि जो मेरा प्लाजा नेटवर्क है वो 10 की सीरीज़ पे सारे क्यूबेट में IP पड़ी हुई है, तो मैं 10 की सीरीज़ में ही डालूंगा। तो इसको मैंने डाल दिया है और यहाँ कर दूंगा मैं सेव। इसको कर देंगे रिबूट। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पिंग पे, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा जो IP चेंज की है जो मैंने, क्या वो ऑनलाइन आई या नहीं। इसको कहूँगा पिंग। ओके, तो ये IP एड्रेस मेरा जो डाला था मैंने वो पिंग आने लगा, और मेरा जो PD8 है वो रिबूट हो गया है। और अब मैं वो वाली IP एड्रेस डालता हूँ जो मैंने उसमें डाली थी। 10 सीरीज़ की मेरे लैपटॉप में पहले से ही IP एड्रेस है, तो जायज़ एक्सेस हो जाएगा मेरा। यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ पे डालूंगा पासवर्ड। ये पासवर्ड सेफली पूछ रहा है मेरा ब्राउज़र, इसको मैं नेवर कर देता हूँ। और इस तरह से हो गया मेरा ये। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये घूम रहा है मेरा PD8। और ये मैं लैपटॉप से कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था इसमें, और ये आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, और ये मेरा सर्वर रूम है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन में और भी सारी कुछ 6 सेटिंग होती है, उसमें कुछ नहीं करना। मेन तो अपना IP एड्रेस है, IP एड्रेस चेंज करना होता है और नाम डालना होता है, टाइम सेट करना होता है। बाकी और कोई सेटिंग में कुछ नहीं करना। और ये मेंटेनेंस के लिए होता है, रिबूट करना हो, रिस्टोर करना हो, सारी सेटिंग रिस्टोर हो जाएगी अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो। ठीक है, और कुछ सेटिंग जो है वो यहाँ से देख सकते हो। स्टोरेज, इवेंट्स कुछ सेट करना हो, उसके लिए अलार्म लगाना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन मेन जो चीज़ यूज होती है वो मैंने आपको बता दी है। ये सारी
आप वन बाय वन चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बता ही चुका हूँ डेट टाइम के लिए, वो टाइम नाम सेट करने के लिए था वो इमेज में जाके OSD सेटिंग के अंदर आप कोई सा भी नाम कर सकते हो चेंज। और अगर आपको यहाँ पे हमने नाम डाला था, और यदि आपको कुछ और ब्राइटनेस बढ़ानी हो तो यहाँ से कम ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से सैचुरेशन यहाँ से सारा कम ज़्यादा हो सकता है, फोकस करना हो तो उसके लिए भी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी सेटिंगें होती हैं, लेकिन मेन बस यही है कि नेटवर्क सेटिंग हमारा IP एड्रेस डालना, दूसरा कैमरे का नाम चेंज करना, और उसके अलावा टाइम सेट होना चाहिए। बस यही चीज़ थी मेन जो मैंने बता दी। अब आपको अगले में और कुछ बताएंगे, कोई नई जानकारी। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया ये मेरा कॉन्फ़िगर कैमरा।